बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 7 का गणित सांख्यिकी पाठ 3 अभ्यास 3 का ए। बच्चों दिया है प्रश्न नंबर पहला। किसी कक्षा की वार्षिक परीक्षा के 60 शिक्षार्थियों के परिमाण निम्नलिखित पाई ग्राफ द्वारा निरूपित है। चित्र देखकर बताइए। अब देखिए बच्चों हमारा ये पाई ग्राफ है बना हुआ है। इसमें निम्नवत श्रेणी दिया है जिसमें बच्चों ये मेरा तृतीय श्रेणी है जिसमें 90 अंश बच्चे प्राप्त किए हैं। अद्वितीय श्रेणी दिया है जिसमें बच्चों 180 अंश प्राप्त किए हैं। प्रथम श्रेणी में बच्चों 60 अंश प्राप्त किए हैं और फेल हुए हैं, माने अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए हैं बच्चों, उसकी संख्या है 30 अंश। बच्चों प्रश्न कह रहा है सबसे अधिक शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण है। श्रेणी का नाम पूछ रहा है बच्चों। तो देखिए बच्चों ये द्वितीय श्रेणी है, इसमें बच्चों की संख्या कितनी है 180 अंश। समझा देते हैं बच्चों, ये जो यहाँ से ये जो दूरी है, ये जो दूरी है बच्चों ना कितना है 180 अंश है। तो किस श्रेणी में है तो लिखेंगे द्वितीय श्रेणी। यहाँ लिख लेंगे बच्चों क्या श्रेणी। यही बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा। अब बच्चों दिया है दूसरा प्रश्न, सबसे कम शिक्षार्थी किस श्रेणी में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए बच्चों। तो सबसे कम पास हुए बच्चों प्रथम श्रेणी में 60 अंश है। ये मेरा है यहाँ से यहाँ तक के कितना 60%। तो लिखेंगे प्रथम श्रेणी। बच्चों तीसरा सवाल दिया है अनुत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है। देखिए बच्चों इसमें जो अनुत्तीर्ण है यानी फेल है वो 30% है। ये जो बच्चों दूरी है अनुत्तीर्ण का है ये 30% फेल है, इसमें लिखा है 30%। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 360 अंश है बच्चों। तो देखिए बच्चों कितने में से 60 पाया है तो ये 360 अंश में से 30 अंश है। लिखेंगे बराबर 30 अंश बटा के 360 अंश। कितने शिक्षार्थी हैं बच्चों तो 60, तो गुणे 60 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और बच्चों इस 6 से कटा लेंगे हम, 6 एकम में 6, अच्छा 6 एक 36। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 6 से कटाएंगे, 6 एकम में 6, 6 5 30। इसका आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों 5। 5 क्या है बच्चों तो शिक्षार्थी हैं जो अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए बच्चे, यही आंसर हो जाएगा। अब बच्चों देखिए चौथा कह रहा है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण शिक्षार्थियों की संख्याओं में अनुपात क्या है। कौन कौन सा प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के बच्चे उत्तीर्ण कितने हैं तो देखिए बच्चों कर लेंगे। लिखेंगे बच्चों प्रथम श्रेणी के बच्चे क्या हैं कितने हैं तो देखिए बच्चों ये हमारा प्रथम श्रेणी है, इसमें 60 अंश है, दिया है ना 60 अंश। तो ये किस में पूछ रहा है बच्चों अनुपात में पूछ रहा है। तो लिख लेंगे हम बराबर प्रथम श्रेणी के बच्चे कितने हैं तो बच्चों 60 अंश बटा में द्वितीय श्रेणी के बच्चों 180 अंश। अब देखिए बच्चों 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और दूसरा कट गया क्या बच्चों 6 एक में 6, 6 3 18, 1/3। इसको लिख सकते हैं बच्चों बराबर 1/3 अनुपात।
यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है दूसरा सवाल, भारत के किसी शहर में तेज गति एवं यातायात नियमों का पालन न करने के कारण विभिन्न साधनों के से यात्रा कर रहे सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की प्रतिशत दरों का पाई ग्राफ निम्नवत है। ये बच्चों हमारा क्या है, पाई ग्राफ है। इसको हम कहते हैं पाई ग्राफ। ये मेरा पाई ग्राफ है। तो देखिए बच्चों, इसमें विभिन्न साधन है। इसमें देखिए पैदल चल रहे हैं कुछ लोग, इसमें कार से चल रहे हैं, और इसमें बस से यात्रा कर रहे हैं, इसमें साइकिल से, और इसमें दिया है बच्चों मोटरसाइकिल स्कूटर से यात्रा कर रहे हैं। आए एक जो वृत्त होता है बच्चों 360 अंश का होता है। ये जो मेरा वृत्त है 360 अंश का है। इसी 360 अंश पे पूरा सवाल हल होगा बच्चों। लिख लेंगे। दिया है पहला सवाल, सबसे अधिक घायल होने वाले व्यक्ति किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। दिया बच्चों किस प्रकार यात्रा कर रहे हैं। तो इसमें देखिए बच्चों सबसे अधिक क्या है, 144 है, जो बच्चों पैदल यात्रा कर रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक बच्चों दिया है इसका ग्राफ। इतने बच्चों क्या कर रहे हैं, पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो लिख लेंगे उत्तर में बच्चों पहला का आंसर क्या, पैदल चल रहे हैं। पैदल, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब दूसरा दिया है बच्चों कि साइकिल से यात्रा करने वाले कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। साइकिल से पूछ रहा है बच्चों कि साइकिल से, तो इसमें देखिए साइकिल कौन सा है, साइकिल ये है बच्चों। देखिए ये वाला भाग हमारा साइकिल है जो 36 अंश है। देखिए बच्चों इसको बना लेते हैं। इतने बच्चों क्या कर रहे हैं, साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। तो इसको बच्चों हमको प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत में बताना है। तो कर लेंगे हम बच्चों बराबर दूसरा का बच्चों कितना है, 36 अंश है। लिखेंगे यहाँ 36 अंश, कितने में से 36 अंश बच्चों, तो ये मेरा 360 अंश में से, यहाँ लिख लेंगे 360 अंश। अब प्रतिशत में कह रहा है बच्चों तो गुणे 100 लगा देंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 लगाते हैं बच्चों। और बच्चों इसको कटा लेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 36 से कम में 36 कट जाएगा, तो बराबर निकल के कितना आ जाएगा, 10%। 10% व्यक्ति क्या हो रहे हैं बच्चों, साइकिल से घायल हो रहे हैं। यही बच्चों आंसर हो जाएगा। बच्चों तीसरा दिया है कि मोटरसाइकिल से यात्रा करने वाले कुल कितने प्रतिशत व्यक्ति घायल हुए हैं। मोटरसाइकिल से बच्चों, तो इसका भी क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है बच्चों। चलिए निकालते हैं तीसरा। तो मोटरसाइकिल से कह रहा है बच्चों, देखिए ये हमारा एरिया क्या है, ये एरिया मोटरसाइकिल का है, यहाँ से यहाँ तक। ये बच्चों हमारा मोटरसाइकिल का एरिया है जो कि 90 अंश है। तो लिखेंगे हम 90 अंश बटा में कुल कितना है वृत्त का, तो 360 डिग्री का है, तो 360 गुणे प्रतिशत पूछा है तो 100 लगा देंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कटा लेंगे हम, एक जीरो से एक जीरो कट गया,
अब बचा क्या, अब 90 ऊपर नीचे 36, तो यहाँ हो जाएगा 9 से कटाएंगे तो 9 एक में 9 और 9 चौके 36, यानी बच्चों आ गया क्या, यहाँ 10 आ गया और ये 10 तो गुणे 10 बटा में 4। देखिए बच्चों यहाँ भी कटा लेंगे, 2 से 2 दूनी के 4 और 2 5 10, फिर कटा लेंगे बच्चों, 2 एक में 2, 2 5 10 बराबर क्या हो गया बच्चों, तो 5 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 5 या दोनों को गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। तो 25 आ गया किसका बच्चों, 25% आ गया। मतलब कि मोटरसाइकिल से जो व्यक्ति घायल हो रहे हैं वो 25% संख्या है, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। बच्चों दिया है चौथा सवाल, पैदल व कार यात्रियों के घायल होने की प्रतिशतता कितनी है। कर लेंगे बच्चों, किसका पूछा है, पैदल कार, ये दोनों का पूछा है तो पैदल मेरा 144 है, आकार पूछा है बच्चों तो ये वाला भाग है, ये 36 अंश है, ये दूरी है इस बिंदु से यहाँ, और ये कितना है 36, बराबर कर लेंगे 36 अंश और बटा में वृत्त का कितना है 360 डिग्री, तो 360 अंश गुणे प्रतिशतता निकालना है बच्चों तो 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 36 से कम में 36 हो जाएगा, तो बचा क्या बच्चों हमारा 10, तो यहाँ हम बराबर के क्या कर लेंगे 10, किसमें पूछा है, प्रतिशतता में पूछा है, ये दोनों का संख्या का पैदल और कार का संख्या निकल के आ जाएगा इतना 10, यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। तो बराबर कर लेंगे बच्चों, पैदल कितना है तो 144 है, प्लस कार कितना है बच्चों तो 36 अंश है, बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो 6 और 4 10, 4 और 3 7 1 8 और एक बच गया, यानी 180 अंश आ गया, दोनों का योग 180 अंश आ गया। और जो एक वृत्त होता है बच्चों 360 डिग्री का होता है, तो बटा में 360 डिग्री, इसको भी टोटल पूरा जोड़ेंगे बच्चों तो 360 आएगा, जैसे 144 हो गया, 36 हो गया, 54 हो गया और 36 हो गया, 90 हो गया, जोड़ेंगे तो 360 आ जाएगा। अब प्रतिशतता कह रहा है बच्चों तो 10 से 100 से गुणा कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हम कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब बचा क्या, अब ये नहीं कटेगा, कटाएंगे तो देखिए 2 एक का में 2 एक जाएगा यहाँ तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 है 16, फिर 2 नवा 18 यानी 90 हो गया यहाँ, फिर कटा लेंगे 9 एक में 9 एक में 9 और 9 दूनी 18। अब यहाँ से बच्चों आ गया क्या, यहाँ पे एक है यहाँ पे 0 है तो यानी 10 हो गया, आइए 10 गुणे 10 और बटा के बच्चों 2, अब यहाँ पर कटा लेंगे 2 एक में 2 और 2 5 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 5 गुणे 10, अब गुणा करेंगे तो 10 5 50, यही बच्चों हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब बच्चों पैदल और कार से यात्रियां जो घायल हो रहे हैं वो 50 है, संख्या 50 है। अब बच्चों दिया है पांचवा सवाल, दिया है बच्चों कि विभिन्न यात्रा साधनों से घायल होने वाले व्यक्तियों की कुल प्रतिशतता कितनी है। विभिन्न यात्रा साधनों से, साधनों से पूछा है बच्चों
तो हमारा कार साधन एक हो गया, बस भी कार साधन हो गया, साइकिल भी एक साधन हो गया बच्चों। यह मोटरसाइकिल और स्कूटर क्या है, साधन है। और जो पैदल है बच्चों, ये साधन हमारा नहीं है। तो इसको हम छांट लेंगे। इन चारों को, एक दो तीन चार, चार है, चारों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो बराबर कर लेंगे बच्चों। लिखेंगे मोटरसाइकिल क्या है, 90 अंश, प्लस साइकिल कितना है, 36 अंश, प्लस बस कितना है, 54 अंश, प्लस कार कितना है बच्चों, तो 36 अंश। अब इसका योग कर लेंगे बच्चों हम। चलिए देखिए, 6 और 4 10, और 10 7 6 16, यहाँ 0 है, तो यानी 16 को 6 हासिल 1, 9 और 3 12, 12 अपन 17, 17 और 3 20, एक हासिल 21, यानी लिख लेंगे बच्चों 21, यानी 216 आ गया। तो कर लेंगे बराबर 216 बटा में एक वृत्त का माप 360 अंश, बटा में 360 अंश में से 216 आ गया, तो लिखेंगे बटा में 360 अंश। प्रतिशतता पूछ रहा है, तो इसके लिए 100 से हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। और बच्चों कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से कटा लेंगे 2 से, 2 एकम में 2, 2 अठे 16। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 एकम में 2, एक बार में यहाँ 2 कटा रहे हैं बच्चों, तो 0 लगा लेंगे यहाँ, और 2 अठे 16, आ गया कितना बच्चों, तो 108 गुणे यहाँ 10 बच गया, 10 आ जाएगा बटा में 18। अब देखिए बच्चों, कटा लेंगे इसको, 18 एकम में 18, 18 छक 1800, 6 बार में बराबर 6 गुणे 10 बराबर 6 दहा में 60। ये बच्चों क्या है हमारा, साधनों से यात्रा जो करते हैं, साधनों से यात्रा करने वाले व्यक्ति है जो घायल हुए, वो आंसर हो जाएगा ये बच्चों। तीसरा दिया है बच्चों, पंचायत भवन के प्रांगण में वृत्ताकार क्षेत्र में फूलों के पौधे लगे हैं। इसमें आधे क्षेत्र में गुलाब, 1/3 क्षेत्र में गेंदा तथा शेष में डहेलिया के पौधे हैं। इसको पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये बच्चों हमारा क्या है, पाई ग्राफ है, पाई ग्राफ। अब इसमें प्रदर्शित करना है, तो आधे, इसमें आधे क्षेत्र में क्या है बच्चों, तो गुलाब है। एक वृत्त बच्चों कितने अंश का होता है, तो 360 अंश का होता है। तो ये मेरा वृत्त है जो 360 अंश का है। तो आधे क्षेत्र में क्या है बच्चों, गुलाब के पौधे हैं, तो इसका जो दूरी हो जाएगा कितना, 180 अंश। आधे में लगा है डहेलिया और गेंदा, तो कह रहा है बच्चों कि गुलाब 1/3 में, यहाँ से देखिए बच्चों, 1/3 क्षेत्र में गेंदा, गेंदा लगा है, तो 1/3 कह रहा है बच्चों, तो उसको कर लेंगे, यानी कितने में लगा है, तो 360 अंश गुणे 1/3 मतलब 1/3। और बच्चों कटा लेंगे हम, 3 एकम में 3, 3 एकम में 3, 3 दूनी के 6, 120। और बच्चों क्या हो जाएगा, 120 में 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा, सेम आ जाएगा 120। तो 120 अंश में क्या लगा है बच्चों, गेंदा लगा है हमारा, तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ से यहाँ की दूरी कितना हो गया, 120
20 अंश। यही बच्चों इसका आंसर हो जाएगा। शेष में डहेलिया के पौधे हैं, तो शेष ये मेरा भाग है बच्चों, ये वाला भाग है शेष। तो कर लेंगे, मान लो कि इसका आ गया 180 अंश, दूसरा आ गया 120 अंश, दोनों को जोड़ लेंगे बच्चों तो 8 दो 10 और 2 2 1 1 2 और 1 हासिल 3, 300 आ गया। हमारा पूरा वृत्त का क्या है, अंश है 360 अंश का है। तो मतलब इसमें कितने का कमी हो रहा है, 60 अंश का। तो ये बच्चों हमारा जो दूरी होगा वो 60 अंश का होगा। तो बच्चों जो ये मेरा ये जो दूरी हो जाएगा बच्चों, ये वो कितने अंश का होगा, 60 अंश का हो जाएगा बच्चों। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बच्चों चौथा सवाल। किसी समूह में कुल 36 शिक्षार्थी हैं। उन उनकी पसंद के गुलाब के रंग के आधार पर पाई ग्राफ बनाया गया है। तो पाई ग्राफ देखकर अलग अलग रंग पसंद करने वाले शिक्षार्थियों की संख्या दी गई सारणी में लिखिए। देखिए बच्चों, ये तो मेरा वृत्त है जो कितना है, 360 अंश का है बच्चों। ये मेरा 360 अंश का वृत्त है। और देखिए बच्चों, ये हमारा रंग दिया है, रंग है गुलाबी रंग है, सफेद रंग है और पीला रंग है। एक केंद्र केंद्र में कोण, ये मेरा केंद्र है बच्चों, इसमें कोण दिए है। देखिए ये 60 अंश का है, 120 अंश का है, 180 अंश का है। तो गुलाबी जो दिया है बच्चों वो 180 अंश का है। देखिए बच्चों यहाँ से अर्धचाप बन गया है। ये बच्चों हमारा क्या है, 180 अंश है जो गुलाबी है। तो हम लगाएंगे बच्चों, इसको हल करेंगे, बराबर हो जाएगा क्या, गुलाबी कितना है 180 अंश, लिखेंगे 180 अंश बटा में कितने में से है, तो 360 में से बच्चों। ये जो तीनों को जोड़ेंगे बच्चों तभी 360 अंश आ जाएगा। ऐसे भी हमारा एक वृत्त 360 अंश का होता है। देखिए 180 अंश, 60 अंश, 120 अंश, 0 8 8 16 को 6, 1 हासिल 2 1 3, 360 अंश आ गया इसके बराबर। तीनों का माप जोड़ा तो बराबर कर लेंगे बच्चों। तो हमारे कितने में से 180 अंश आया, 360 में से, तो बटा के क्या हो जाएगा 360 अंश गुणे कितने शिक्षार्थी हैं बच्चों, तो 36 है, तो यहाँ 36 लिख लेंगे। और बच्चों देखिए 1 0 से 1 0 कट गया और 36 से 36 कट गया, बराबर कितना आ गया 18। 18 जो बच्चे आए हैं क्या है, शिक्षार्थियों की संख्या है, कितना 18 है। इसका यही आंसर हो जाएगा। अब दिया है बच्चों सफेद, सफेद को हल करेंगे, बराबर 60 अंश कितने में से, तो 360 में से बच्चों, 360 अंश गुणे कितने शिक्षार्थी हैं, तो कुल तो 36 है, 36 कर लेंगे, कटा लेंगे बच्चों, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, बचा क्या बराबर क्या 6। तो 6 जो बच्चे हैं उस क्या है, सफेद रंग को पसंद करते हैं बच्चों, 6 बच्चों सफेद रंग को पसंद करते हैं, 18 बच्चों गुलाबी रंग को पसंद करते हैं। इसका यही आंसर हो जाएगा। जो 60 अंश बच्चों ये हमारा दूरी हो जाएगा। ये जो दूरी हो जाएगा बच्चों 60 अंश हो जाएगा। ये क्षेत्रफल क्षेत्र है इसका। और बच्चों दिया है पीला भाग, पीला भाग कितना है 120 अंश। ये जो मेरा भाग है ना बच्चों, ये वाला 120 अंश है पूरा दूरी। इसको कर लेंगे बराबर
120 अंश बटा में 360 अंश गुणे कितना हो जाएगा 36। शिक्षार्थी कितना है 36 है। अब इसको कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर के क्या बचेगा, तो ये भी कट जाएगा 36 से 36, बचा कितना बच्चों 12। तो बच्चों की संख्या क्या आ गया 12। इसमें हम 12 भर लेंगे। जो 12 बच्चे हैं वो पीला रंग पसंद कर रहे हैं, जो 120 अंश है। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों दिया है 5वां सवाल। किसी शंकु के 4 विद्यालय के कक्षा 7 के शिक्षार्थियों की टीमों के लिए गणित क्विज का आयोजन किया गया। उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर पाई ग्राफ बनाइए। यहाँ बच्चों विद्यालय दिया है A, B, C, D और प्राप्त अंक दिया है बच्चों 20 अंक, 25 अंक, 30 अंक और 15 अंक। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे कि इस प्राप्तांक को हम जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ लेते हैं। 5 और 0 5, 5 5 10, 10 को बच्चों क्या हो जाएगा 0, और 2 और 2 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 1 9, हासिल 9। यहाँ बच्चों बराबर करके जोड़ लेंगे। बराबर 20 हो जाएगा, प्लस 25 प्लस 30 और प्लस बच्चों 15। इतना हो गया। इसका योग कितना आ रहा है बच्चों, तो 90 आ रहा है, 90 अंश। ये जो मेरा वृत्त है ना बच्चों, ये कितने अंश का है, तो 360 अंश का है बच्चों। ये भी ध्यान में देखिए रखना। लिख लेंगे बच्चों ए बराबर क्या दिया है 20। कितने में से 20 आया है, तो 90 में से, तो 90 नीचे हो जाएगा, गुणे वृत्त कितने अंश का है, तो 360 अंश। अब देखिए बच्चों इसको हम कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 9 चौके 36, 4 बार में कट गया, बराबर हो गया बच्चों क्या 20 गुणे 4, और 20 चौके 80, 80 अंश आ गया बच्चों। अब इसमें हमको 80 अंश बनाना है। बच्चों चाँदा ले लेते हैं। ये बच्चों मेरा चाँदा हो गया। अब इस बिंदु पर हमको सेट करना है, यहाँ पे सेट हो गया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा 0 है, और 0 से हमको 80 अंश जाना है, तो 80 अंश मेरा यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे इस बिंदु पर है। तो अब सेंटर से हम, यहाँ सेंटर है मेरा, इससे हम मिला लेंगे इसको, और यहाँ से इसको मिला लेंगे। अब चाँदा हटा लेंगे बच्चों। तो बच्चों ये जो हमारा दूरी हो गया कितने अंश का हो गया, 80 अंश का हो गया। अब बच्चों बी वाला निकाल लेंगे, इसी प्रकार लिख लेंगे यहाँ बी बराबर कितना है बच्चों, तो 25, 25 बटा में कितना 90 ही हो गया है, तो 90 अंश, और गुणे कितना है वृत्त का अंश 360 अंश। और बच्चों देखिए एक जीरो से एक जीरो कटा लेंगे, और 9 एक में 9 चौके 36,
बराबर हो जाएगा बच्चों 25 गुणे 4 बराबर कितना आ जाएगा 25 चौके 100 अंश। और बच्चों 100 अंश का हमको कोण निकालना है वृत्त में से। चलिए बच्चों चांदा लगा लेते हैं। सेट हो गया इस लाइन पे बच्चों। अब देखिए हमको 100 अंश कहाँ दिख रहा है, तो 10, यहाँ 90 अंश है, यहाँ 100 अंश है, यहाँ है, तो यहाँ से बच्चों हम मैच कर लेंगे। और बच्चों चांदा हटा लेंगे। चांदा हटाएंगे, देखिए बच्चों ये जो हमारी दूरी कितना का हो गया, ये हमारी जो दूरी हो गई 100 अंश हो गया। अब बच्चों कर लेंगे सी का, सेम उसी प्रकार निकाल लेंगे। सी बराबर लिखेंगे क्या, 30 बटा में कितने में से दिया है, तो 90 में से 30 है। योग पूरा 90 है, तो 90 में से 30 है। अब वृत्त का मान कितना है बच्चों हमारा, तो 360 अंश है। अब देखिए बच्चों इसको कटा लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 9 चौके 36, 4 बार में बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 30 गुणे 4, तो 4 तिहाई 12 मैंने 120 अंश बच्चों आ गया। फिर अब चांदा लेंगे, 120 अंश का कोण निकालेंगे। देखिए बच्चों चांदा ले लिया। अब अपना इस बिंदु पर चांदा को सेट कर लेंगे बच्चों। अब देखिए बच्चों हमको कहाँ लेके आना है, तो 120 अंश पर, तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये 100 हो गया बच्चों यहाँ, और यहाँ पे बच्चों कितना हो गया 120 अंश हो गया। अब यहाँ पे हम एक लाइन खींच लेंगे यहाँ सेंटर से, हो गया बच्चों, ये दूरी कितने का हो गया 120 अंश का हो गया। चांदा हटा लेंगे बच्चों, ये दूरी हो गया बच्चों हमारा कितना का, तो 120 अंश का हो गया। तो ये सी है बच्चों, एक बात भूल गया मैं, ये सी है, और ये बच्चों कितना है, तो बी है। 100 अंश क्या है, बी, ये बी का मान है, और ये बच्चों है 80 ए का मान है। समझ में आ गया। अब निकालना है बच्चों डी का मान, ये मेरा डी दिया है, तो हमको डी का मान निकालना है। सेम उसी प्रकार चलेंगे बच्चों, फिर कर लेंगे बराबर डी। डी बराबर क्या है, तो 15, योग कितना है बच्चों, तो 90। हमारा वृत्त का जो मान है बच्चों 360 अंश है, 360 अंश यहाँ लगा लेंगे। अब कटा लेंगे बच्चों इसको, 1 0 से 1 0 कट गया, और 9 1 में 9 चौके 36, कितना आ गया बच्चों 15 गुणे 4, तो 15 चौके 60, 60 अंश आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों हम अपना चांदा लेंगे और देखेंगे कि ये 60 अंश है कि नहीं। तो देखिए बच्चों ये हमारा चांदा हो गया। अब देखिए बच्चों इस तीर को हम से यहाँ पे मैच करते हैं। देखिए यहाँ बच्चों 60 लिखा है ना, देखिए बच्चों यहाँ पे 60 लिखा है, तो ये हमारा जो दूरी हो गया बच्चों इस कोण की, इस कोण की जो दूरी हो गया कितना, तो 60 अंश। डी का मान आ गया। और यही बच्चों हमारा सवाल लग गया, यही आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। बच्चों दिया है 6वां सवाल, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों के क्रम रखने वाले ग्राहकों की संख्या क्या है, निम्नवत है। तो ये ब्रांड दिया है बच्चों, क्या है ब्रांड, तो
ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। और संख्या इसका दिया है बच्चों 40, 20, 15, 15, 10। तो लिखा है कि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। और बच्चों हम एक वृत्त बनाएंगे जो 360 डिग्री का होगा। वो वृत्त कितने का? 360 डिग्री का। चलिए बच्चों वृत्त बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त बन गया। ये बच्चों हमारा सेंटर हो गया। जो मेरा वृत्त है बच्चों वो 360 डिग्री का बन गया, 360 अंश का। अब कर लेंगे क्या बच्चों? अब लिखा है कि अब इसका हम संख्या का योग कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ बराबर संख्या का योग, संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 20 ले लेंगे। 40 प्लस 20 प्लस 15 और प्लस 10। इस बच्चों सभी को क्या करेंगे? हम जोड़ लेंगे। देखिए 5 5 10, 10 को 0, हासिल 1। फिर 1 2 3 और 3 2 5 और 5 4 9 और 1 10। यहाँ बच्चों तो हमारा योग कितना आ गया? 100 आ गया बच्चों। बराबर कर लेंगे बच्चों। ए का मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे। ए बराबर कितना दिया है? 40। 40 बटा में योग कितना है बच्चों? तो हमारा 100 है। गुणे वृत्त का 360। बच्चों देखिए कटा लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कट गया, इससे ये कट गया, बचा क्या बच्चों? तो 4 गुणे 36। बच्चों गुणा हम कर लेंगे। 4 से 6 में करेंगे तो 4 6 का 24, 24 को 4, 2 हासिल, फिर 4 3 12 और 2 14, यानी बच्चों 144 अंश आ गया। और बच्चों हम चांदा लेंगे और 144 अंश बना लेंगे। देखिए बच्चों ये मेरा चांदा है, इसको सही से मैच कर लेंगे सेंटर से। ये मेरा चांदा सेट हो गया। अब 144 हमको बनाना है बच्चों। तो इस सेंटर से एक रेखा खींच लेंगे। हो गया। अब बच्चों अब 144 पे लेके आना है बच्चों। तो देखिए हमारा यहाँ 140 हो रहा है और 40 यहाँ 145 और 144 करना है। तो देखिए बच्चों 45 से एक अंश उधर लेके जाएंगे, तो यानी यहाँ पे हो जा रहा है मेरा कितना? 144। यहाँ से बच्चों हम बिंदु से मिला लेंगे। जैसे बिंदु से मिल गया। अब बच्चों चांदा हटा लेंगे। देखिए बच्चों इस सेंटर से मिल गया। और जो ये दूरी हो गया बच्चों कितने का हो गया? तो 144 अंश। किसका मान है बच्चों? तो ए का मान है। अब सेम इसी प्रकार बी का निकाल लेंगे। बी का भी निकालेंगे। लिखेंगे बी बराबर क्या है? 20 बटा में कितना आ जाएगा बच्चों? 100। गुणे वृत्त का मान 360 अंश है, तो 360 अंश ले लेंगे। एक जीरो से एक जीरो कटाएंगे और 10 दूना के 20 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 गुणे 36 बराबर क्या हो गया बच्चों? 36 दूनी 72 अंश। और बच्चों हम 72 अंश का क्या करेंगे? यहाँ कोण बनाएंगे। चांदा ले लेंगे। अब देखिए बच्चों हमारा 72 अंश कहाँ हो रहा है? यहाँ 70 हो रहा है और 70 दो 72 यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ से बच्चों हम मैच कर लेंगे। एक रेखा खींच लेंगे यहाँ से सेंटर से या 72 पर। अब बच्चों चांदा हटा लेंगे।
अब देखिए बच्चों, ये हमारा जो दूरी हो गया ना, ये जो दूरी वो 72 अंश का हो गया। ये किसका मान है बच्चों? तो बी का मान है। अब बच्चों दिया है सी, सी का निकाल लेंगे। सी बराबर कितना दिया है? 15। तो 15 बटा में ये मेरा मान आया, योग आया है 100, तो योग नीचे 100 हो जाएगा। गुणे वृत्त का मान कितना है बच्चों? 360, 360 अंश हो जाएगा। अब बच्चों हम कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 5 15, अब यहाँ 2 हो जाएगा, 5 दूना के 10, 5 3 15। अब बच्चों 2 से हम कटा लेंगे, 2 एक में 2, और एक बच गया, 6 आ जाएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16 बराबर हो जाएगा बच्चों 3 गुणे 18। यहाँ से 3 मिल गया, यहाँ से 18। अब 18 तिहाई कितना होता है बच्चों? तो 54 होता है, 54 अंश हो गया। अब इस 14 से इसमें 54 अंश का कोण बना लेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मेरा 54 अंश दिखा रहा है, तो यानी हम इस पे, इस बिंदु से एक रेखा खींच लेंगे। तो बच्चों 14 हटा लेंगे। अब ये बच्चों हमारा दूरी कितने अंश का हो गया? 54 अंश का हो गया बच्चों। ये किसका मान है बच्चों? तो हमारा सी का मान है। और बच्चों इसी प्रकार हम डी का निकाल लेंगे। डी का मान निकाल लेंगे, लिखेंगे डी बराबर, डी बराबर क्या है बच्चों? तो 15, 15 बटा के 100। इसका भी बच्चों 54 आएगा। देखिए दोनों का आधार क्या है? सेम है, तो सेम आया, कोण बनेगा इसका भी। फिर 54 अंश का फिर यहाँ से हम बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ से सेंटर में से हम क्या करेंगे, ये सेंटर है बच्चों, इस सेंटर में से हम एक रेखा खींच लेंगे, कितने अंश पर? तो 54 अंश पर। खींच लिया बच्चों। अब 14 हटा लेते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमारा कोण क्या हो गया? 54 अंश का हो गया। ये किसका मान है? तो डी का बच्चों मान है। अब ये बच्चों कितने अंश का होगा, इसको हम निकाल के देखते हैं। ई बराबर लिख लेंगे बच्चों। ई बराबर कितना दिया है? 10। योग कितना है बच्चों? तो 100 गुणे वृत्त का कोण कितना? 360 अंश का कोण है। अब देखिए बच्चों, ये कटा लेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 10 से 10 कट जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 36 अंश। अब 14 रख के हम देख लेते हैं बच्चों 36 अंश है कि नहीं। यह सेंटर में रख लेंगे 14। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या है? 30 है, और यहाँ पर 35 है, 35 से ऊपर है मेरा, तो ये हमारा 36 अंश का कोण है बच्चों। कितने का अंश का है? 36 अंश का। किसका मान है बच्चों? तो ई का मान है। हटा लेंगे 14 बच्चों। देखिए बच्चों, यही बच्चों क्या हमारा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।